हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, राइट। सो वील बी टॉकिंग अबाउट द सैलरी एज वेल एज द हायरार्की कि कैसे कैसे आप जो है असिस्टेंट मैनेजर अगर आप सेलेक्ट होते हैं सो आपके पास नेक्स्ट प्रमोशन अपॉर्चुनिटी कौन सी है, और आप अगर एक सही टाइम पे असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं सो आगे जाके कुछ टाइम के बाद आप किस लेवल तक पहुंच सकते हैं मैक्सिमम। सो we'll be talking about that part also, right? So it will be a very interesting session and NABARD का जो है notification बहुत जल्द आने वाला है। So make sure कीजिए you start your preparation well in advance so that कि जब NABARD का notification आए तो उससे पहले ही you are all prepared and possibly उन्हीं students का selection भी होता है जो student पहले से ही तैयारी अच्छे से करके बैठे होते हैं, right? So let's talk about this particular session and this is what the result of Abhipedia is that NABARD ग्रेड ए 2021 का दिस इज द मोस्ट रिसेंट फाइनल रिजल्ट ऑफ NABARD एग्जाम। और इसमें इतने स्टूडेंट्स हैं जो अभिपीडिया के साथ एसोसिएटेड थे। व्हाट बेस्ट यू कैन सी इज कि आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल में अलग से प्लेलिस्ट बनी है NABARD ग्रेड ए टॉपर टॉक की, तो आप इन टॉपर्स के जो इंटरेक्शन है उसको सुन सकते हैं। ऑब्वियसली यूल मोटिवेट योरसेल्फ, आप यूल बी मोटिवेटेड एंड यूल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या इनका इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो आप भी फॉलो करके कुछ ना कुछ इंप्रूव कर सकते हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन में, राइट। सो okay, and this is what our NABARD grade A complete course for phase 1 and phase 2. So we are providing the complete course for phase 1, phase 2. The best part of Abhipedia platform is that we give you complete leverage in the sense कि आपके पास 7 दिन का आराम से ट्रायल लेने का ऑप्शन रहता है। आप 7 डेज का ट्रायल ज्वाइन कीजिए एंड जैसे आपने 7 दिन का ट्रायल ज्वाइन कर लिया उसके बाद आप 7 दिन तक आराम से जितनी भी क्लासेस अपकमिंग होंगी वो आप देख सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं एंड यू कैन मेक योर डिसीजन देन, right? So take a 7 days free trial also, the link is given in the description. Now let's talk about the NABARD, ठीक है। सो NABARD की बात करें तो NABARD के बारे में ये समझ आता है कि इसका एग्जिस्टेंस जो है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था NABARD के बारे में। इसका एग्जिस्टेंस जो है वो हमें सामने दिखता है 12 जुलाई 1982 में। और 12 जुलाई 1982 में जब ये एग्जिस्टेंस में आया तो उस टाइम पे जो इसके मेजर 2 काम थे जो आज के टाइम पे ये कर रहा है, इससे पहले जो काम किए जाते थे एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन से रिलेटेड वो RBI कर रहा था। एंड अगर हम लोग रीफाइनेंस फंक्शन की बात करें तो उस टाइम पे रीफाइनेंस फंक्शन वाज बेसिकली मैनेज्ड बाय द एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट। सो एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन की बात करें तो RBI हैंडल कर रहा था, और एग्रीकल्चरल और रीफाइनेंस फंक्शन की बात करें तो एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसको हैंडल कर रहा था, ठीक है। तो अब इन दोनों फंक्शंस को इनको दे दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया टू अ न्यूली सेटअप बॉडी दैट इज NABARD which came into existence on 12th July 1982, right? What is the vision of NABARD? Very simple to learn. Development bank of the nation for fostering the rural prosperity, right? Rural prosperity, okay? And इसका जो मिशन है उसकी बात करें तो मिशन बहुत स्पेसिफिकली बात करता है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, प्रमोशन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन द सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल मैनर। और वो कैसे पॉसिबल होगा? थ्रू अ participative financial and non-financial interventions, innovations, technology, institutional development for securing the prosperity, right? So this is the mission of NABARD. Understood हो गया, clear हो गया? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हायरार्की। जैसे आप हायरार्की कैसी कैसी रहती है, क्या आप असिस्टेंट मैनेजर जाएंगे तो उससे आगे आपको क्या मिलेगा, this is the complete chart where अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं एक सही टाइम पे तो पॉसिबिलिटी होती है कि आप CGM भी बने, चीफ जनरल मैनेजर भी बने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बने एंड डायरेक्टर भी बने, राइट। सो असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद ऊपर जो आपके पास ऑप्शन रहता है दैट इज मैनेजर, राइट। उसके बाद आप बनते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन आपकी प्रमोशन होती है डिप्टी जनरल मैनेजर की और अल्टीमेटली आप बन जाते हैं जनरल मैनेजर।
इसके बाद की जो प्रमोशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे मैटर करती हैं, डिपेंड करती हैं। और जब अगर आप चीफ जनरल मैनेजर बन जाते हैं तो बहुत ही एक बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन जिसे कह सकते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन इन द होल ऑफ नबार्ड असिस्टेंट मैनेजर करियर में, ये बहुत बड़ी पोजीशन है। अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये स्टूडेंट्स के लिए, ये जो जितने भी होते हैं यहाँ के लोग जो इस पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए एक थॉट होता है कि डायरेक्टर तक पहुंचना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक पहुंचना है, चीफ जनरल मैनेजर तक पहुंचना है। जनरल मैनेजर जो है ये एक बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, राइट। सो दिस इज व्हाट द हायरार्की ऑफ नबार्ड असिस्टेंट मैनेजर, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग लाइफ की। सो ऑब्वियसली सैलरी मैटर करती है, सैलरी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब, वो भी एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, उसके अंदर ऑटोनमस बॉडी है, ठीक है, उनका अपना एक पूरा प्रोफाइल है, अपना एक्ट है कि किस तरीके से काम करना है, किसी ज़्यादा इंटरवेंशन होती नहीं है, सो वो जॉब सबसे बेस्ट जॉब होती है। उन जॉब में अगर नबार्ड की बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट जॉब जिसमें वर्किंग डेज जो होते हैं वो 5 दिन होते हैं आपके पास, राइट। और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सैलरी ऑब्वियसली एक रीज़न होता है, एक मोटिवेशन आ जाती है सैलरी देख के कि हाँ 70,000 सैलरी मिल रही है, 60,000 सैलरी मिल रही है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, तो वो मोटिवेशन रहता है। बट इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल मोटिवेशन कि 4 साल 10 साल बाद भी आपको वही लगेगा कि जॉब कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द सैलरी। नो, 5 साल 4 साल 2 साल बाद आपको जो वैल्यू देगी, जो मोटिवेशन देगी, जो सेटिस्फैक्शन देगी जॉब में, दैट विल बी वर्क लाइफ बैलेंस, कि कितनी छुट्टियां मिल जाती हैं, कितना काम है, पब्लिक डीलिंग है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रखती हैं रादर देन द सैलरी। सैलरी चाहे जितनी मर्जी भी हो, अगर ये चीज़ें ना हो तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो नबार्ड में आपको सैलरी तो ठीक ठीक मिलती ही है, बट आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा मिलता है, ठीक है। अब देखिए सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो नबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पोस्ट के अंदर आपका जो बेसिक सैलरी होता है दैट गोज टू 28,150 पर मंथ। इसके अलावा डेयरनेस अलाउंस मिलता है आपको, डीए मिल जाता है, टीए मिल जाता है, और बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे डीए है, आपको पता है महंगाई भत्ता है, वो आपको मिल जाता है, कई बार बेसिक से ज़्यादा डीए मिल जाता है ना। लोकल कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस आपको मिल जाता है, उसके बाद ग्रेड अलाउंस भी मिलता है एज पर द रूल इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो लगभग अगर हम बात करें एक नए एक असिस्टेंट मैनेजर की जिसको काफ़ी ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही एक पहले महीने ही उसको लगभग 60,000+ उसको सैलरी मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा उसका जनरल पोजीशनिंग है, कहाँ पे वो बैठा हुआ है, किस हेडक्वार्टर में है या कहाँ पे है। जनरली नबार्ड के जो असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं उनकी जो पोस्टिंग होती है वो एक पॉश एरिया में ही ज़्यादातर होती है, राइट। हो गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट इसके बाद है दिस इज द सैलरी स्लिप, जो इतना आपको क्लियर नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे बेसिक सैलरी आपको 28,150 तो मिलती है, उसके बाद डीए आपका लग जाता है 27,154, जो डिपेंड करता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एलसीए हो गया, ग्रेड अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे अलाउंस हैं जो आपको मिलेंगे। आपकी अर्निंग जो है वो लगभग 67-68,000 हो जाएगी टोटल, जिसमें कुछ डिडक्शंस होंगी। डिडक्शंस में आपका जैसे एनपीएस कटता है, ठीक है, उसके अलावा और कोई आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो कटेगा, आपका इनकम टैक्स का यहाँ पे कुछ अमाउंट कटेगा, रिलीफ फंड जो है कंट्रीब्यूशन वो कटेगा, एंड अल्टीमेटली डिडक्शन सारी काट कूट के आपको लगभग 60,000 मिल जाती है। कोई इसमें सेकेंड थॉट नहीं है, 60,000 यू विल गेट इट, राइट। अब देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन में बैठने पे चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपको मेडिकल एड मिलता है, ठीक है, उसके अलावा आपको फेस्टिवल अलाउंस मिलते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है देश के अंदर उसमें आपको स्पेशल अलाउंस मिलेंगे। आप ट्रैवल कंसेशंस भी ले सकते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशंस भी आपको मिल सकते हैं, बहुत आसानी से मिलते हैं ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आप जो है जब भी लोन ले रहे हैं, चाहे स्टूडेंट एजुकेशन लोन ले रहे हैं, वॉट एवर द लोन दैट यू आर टेकिंग, यू विल बी गेटिंग एट वेरी कंसेशनरी रेट,
राइट, कंसेशंस पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं टेलीफोन, न्यूज़पेपर, मेड अलाउंस भी आपको मिलता है। उसके अलावा आपको फर्नीचर अलाउंस मिलेगा, रीइंबर्समेंट्स काफ़ी ज़्यादा नाबार्ड के अंदर है, डिस्पेंसरी फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट आपको मिल जाता है। इनफैक्ट इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस भी मिल जाता है आपको, कमाल की चीज़ है। लीव फेयर कंसेशंस आपको मिलते हैं, लोन्स कंसेशनल रेट्स पे मिल जाते हैं जो हमने पहले ही बात की, ग्रेचुइटी बेनिफिट्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हिडन बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको तभी पता चलेगा वंस यू गेट इनटू द सर्विसेज। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी आपको बताई नहीं जाती, बट बहुत इसके अंदर प्रिविलेजेस आपको मिल जाती हैं, राइट। और इन सबसे साइड में रख के जो सोशल रिस्पेक्ट आपको मिलती है वो उसका कोई कंपैरिजन है नहीं, राइट। तो दिस इज़ अनदर थिंग जो आप कंसिडर कर सकते हैं। और मेक श्योर कीजिए दैट यू हिट द बेल आइकन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। एंड कोई भी डाउट है नाबार्ड से रिलेटेड कमेंट कर दीजिए, वी वुड लव टू answer your queries, and make sure you start your preparation in advance. Don't wait for the notification or whatever it is. नाबार्ड का नोटिफिकेशन आएगा, अपने टाइम पे आएगा, लेकिन प्रिपरेशन आपको अपने टाइम पे शुरू करनी पड़ेगी, राइट। अगर आप लेट करते रहेंगे और नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रोसेस बड़ा जल्दी हो जाता है। फेज़ 1 फेज़ 2 का इंटरव्यू में टाइम लगता है, लेकिन फेज़ 1 फेज़ 2 में दे टेक वेरी बहुत ही स्विफ्ट तरीके से ये काम करते हैं, राइट। सो आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड कीप वर्किंग।